हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव। आप देख रहे हैं टेक्नो मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट सम। दोस्तों, सम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बताना चाहता हूं, जिससे आपको ये चैप्टर थोड़ा जल्दी समझ आ जाएगा। दोस्तों, इस चैप्टर में जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो वो हमारे पास 3 सिचुएशन में बनते हैं। एक तो जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्टिंग में बन सकता है, मतलब कि क्रॉस लाइन से आएगी, या फिर कोइंसिडेंट मतलब कि जो दोनों इक्वेशन के जो ग्राफ बनेंगे मतलब कि एक ही लाइन के ऊपर बनेंगे ऐसे। और जो पैरेलल होगा मतलब कि जो हमारे ग्राफ बनेगा वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो इनके अंदर कुछ बातें होती है, वो आप जान लीजिए। हमारे पास हम जैसे एक दो इक्वेशंस ले लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे दो इक्वेशन ले ली। अब मैं इन दोनों इक्वेशन के सहारे आपको ये समझाऊंगा। इसके अंदर क्या होता है, चलिए अपना जो इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो ए होता है वो बी होता है, ये होते क्या है। तो इसके अंदर हमने एक किया ये वाला इक्वेशन में, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता था, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं हमने इसी के सहारे बताना है कि इनके अंदर क्या है। जो हमारे पास एक्स है वो तो है, पर जो हमारे पास ए है वो हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे वन आएगा क्योंकि हमारे पास कुछ दे नहीं रखा। तो ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास -7 है और सी हमारे पास -42 है। तो हमें यही चीज़ें बतानी है इसमें। ये कहना चाहते हैं कि अगर A1 बाय में A2, अगर ये दोनों, ये A1 होएगा हमारे पास x और ये A2 x होएगा, तो हमें बताना है कि अगर A1 और A2 दोनों इक्वल, किसके इक्वल होंगे, ये B1 B2 के। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं मतलब कि C2B, C1 और C2 -42 बाय में 6, अगर ये तीनों हमारे पास इक्वल आते हैं मतलब कि जैसे कि ये हमारे पास 1/1 आ जाए, ये भी 1/1 आ जाए और ये भी 1/1 आ जाए, तो ये हमारे पास कौन सा होएगा, कोइंसिडेंट। और इंटरसेक्टिंग में क्या होगा, अगर जो हमारे पास यहाँ पे 1/1 आ जाए और यहाँ पे 7/3 आ रहा है, तो ये हमारे पास दोनों इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास पहला इक्वल नहीं आ रहा, तो ये इंटरसेक्टिंग होएगा। और पैरेलल में क्या होगा, तो जो A1 है वो B1 के इक्वल होगा, पर जो B1 है वो C1 के इक्वल नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे 1/1, यहाँ पे 1/1, पर यहाँ पे कुछ और आ जाए, जैसे 7/3 ले लेते हैं यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे कुछ और नंबर आए, यहाँ पे दोनों सेम आए, तो जो ये कंडीशन होगी ये नॉट इक्वल है, तो ये होगी पैरेलल। अब दोस्तों, जो इंटरसेक्टिंग होते हैं उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन बनेगा, और जो कोइंसिडेंट होते हैं इनमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, जितने मर्जी सॉल्यूशन बन सकते हैं इनमें। और पैरेलल के अंदर एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और इसी के साथ अगर इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है तो आपके पास कंसिस्टेंट होगा वो, और कोइंसिडेंट में कंसिस्टेंट होगा, पर जब पैरेलल आ जाए तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अब ये सब आपको आगे पता लगेगा, पर फिलहाल मैंने आपको ये सब चीज़ें बता दी। तो चलिए दोस्तों, हमारे पास ये क्वेश्चन है फर्स्ट, और इसके अंदर हमसे कह रहे हैं आफ्ताब टेल हिज डॉटर। जो आफ्ताब है वो अपनी बेटी से कहता है 7 ईयर्स अगो, 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम, मैं तुम्हारी एज का 7 गुना था। ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब वो कहता है कि आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू वर विल बी, जब 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन, हमें इसी सिचुएशन को ग्राफिकली और अलजेब्रिकली बताना है। और जो आफ्ताब है और उसकी बेटी है, हमें इनकी जो एज है वो बतानी है, मतलब कि हमें इनको ग्राफिकली करना है। तो दोस्तों, हमें इस क्वेश्चन को ग्राफिकली और अलजेब्रिकली सॉल्व करके बताना है। तो चलिए दोस्तों, सॉल्व करते हैं। तो मैं लेट कर लेता हूँ आफ्ताब एज, लेट डॉटर्स एज।
तो आफ्ताब की एज हम x मान लेते हैं और इसकी बेटी की एज y मान लेते हैं। अब हमारे पास कुछ कंडीशंस है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये कह रहा है 7 ईयर्स अगो, 7 साल पहले, 7 ईयर्स अगो I was 7 टाइम as old as you were then। तो 7 साल पहले, अब मैं दोनों की एज में 7 माइनस कर दूँ क्योंकि वो कह रहा है 7 साल पहले, तो x माइनस 7 और y माइनस 7 मैंने अब माइनस कर दी। अब वो कहता आई वॉज 7 टाइम, जो उसके पापा थे वो क्या थे, 7 टाइम ज़्यादा थे, इसकी बेटी की एज के 7 टाइम ज़्यादा थे। तो मैं इसकी बेटी में 7 मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्योंकि दोस्तों जो इसके पापा थे उनकी एज 7 गुना ज़्यादा थी, तो आप सोच रहे हो कि 7 तो यहाँ आना चाहिए, पर यहाँ नहीं आएगा। हमारे पास 7 उसकी बेटी में मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास जाके आफ्ताब की एज आएगी। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 7 को y से किया 7y और माइनस में 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 49, x माइनस 7। अब इन दोनों को उठा के मैं इधर ले जाऊंगा, तो ये प्लस का 7y माइनस का 7y माइनस का 49 प्लस का 49 इक्वल में 0। x ये माइनस का 7y इधर, अब 49 में से 7 गए तो प्लस का 42 आएगा इक्वल में 0। अब x माइनस 7y इक्वल टू में ये 42 में इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस का 42 हो जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आ गई। इसी तरह अब हम सेकंड कंडीशन में दोस्तों वो क्या कहता है, 3 years from now आज से 3 साल बाद I shall be 3 times as old as you will be। अब दोस्तों वो कहता है कि मैं तुम्हारी, मतलब कि अब वो दोस्तों कहता है कि आज से 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा। तो मतलब कि आज से 3 साल बाद, तो मैं इसमें 3 प्लस कर दूंगा, इन दोनों की एज में 3 प्लस कर दूंगा। अब वो कहता कि मैं 3 गुना हो जाऊंगा, आफ्ताब बोल रहा है, तो हम इसकी एज में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि हमने इसके अंदर 7 मल्टीप्लाई किया था, अब वो कहता है कि मैं 3 गुना हो जाऊंगा, तो मैंने 3 मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी को भी निकाल लेंगे हम, x प्लस 3 इक्वल टू में 3 को y से किया 3y प्लस में 3 को 3 से किया 9। अब हम इसको भी उठा के इधर ले आएंगे, ये प्लस का था उधर जाके माइनस का, ये प्लस का था उधर जाके माइनस का 9। तो दोस्तों अब x ये माइनस का 3y, अब जो माइनस का 9 में से 3 गया तो माइनस का 6 इज इक्वल टू में 0। तो ये हमारे पास सेकंड कंडीशन आ गई। अब इसको मैं थोड़ा एक बार इधर ले जाऊंगा, x माइनस 3y इक्वल में ये माइनस का 6 उधर जाके प्लस का 6, ये हमारे पास सेकंड कंडीशन आ जाएगी। तो दोस्तों अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुकी है। अब हम इन इक्वेशन से x और y की कम से कम 3 वैल्यूज़ निकाल लेंगे और उन्हें ग्राफ में पुट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम इनकी 3 वैल्यूज़ निकालते हैं। तो 3 वैल्यूज़ निकालने के लिए x बाय में y, तो 3 वैल्यूज़ निकालनी हमें। अगर मैं x 0 मानता हूँ तो ये माइनस का 7 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, माइनस के 7 से माइनस का 42 गया 6 पे, तो y हमारे पास 6 आ गया। अब दोस्तों अगर मैं y की वैल्यू 5 मान लूँ तो 7 5 जा 35, माइनस का 35 उधर जाए प्लस का 35, तो ये हो जाएगा 12 में से ये माइनस का 7 35 हो जाएगा प्लस का 35, तो 12 में से 5 गए 7 और 3 में से 3 गए 0, पर माइनस का 42 है और माइनस का 42 बड़ा है इसलिए माइनस का 7 आएगा। अब इसी तरह दोस्तों अगर मैं x की वैल्यू 7 मान लूँ, आप दोस्तों अपनी तरफ से कुछ भी वैल्यू मान सकते हो, पर दोस्तों आप कम से कम छोटी वैल्यू से लेना
ताकि आपका ग्राफ जो है वो छोटा बने, नहीं तो अगर आप बड़ी वैल्यूज लोगे तो आपका ग्राफ बड़ा बनेगा, इसलिए मैंने छोटी वैल्यूज ली है। अब मैं x को 7 मानता हूँ, तो 7 माना, 7 प्लस का तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 42 में से 7 माइनस कर दो, तो 12 में 7 गए 5, 35। अब दोस्तों अगर मैं x 7 मान लेता हूँ, तो प्लस का 7 उधर जाएगा माइनस का 7, अब माइनस माइनस प्लस, निशान तो हमारे पास माइनस का ही रहेगा, पर प्लस हो जाएगा। 42 में 7 जोड़े तो 49। अब माइनस के 7 से माइनस के 49 कैंसिल हो जाएंगे 7 पे, तो y हमारे पास आ जाएगा 7। मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। x माइनस का 7y इक्वल टू में माइनस 42, तो x हमारे पास 7 ले लिया हमने, माइनस 7y इक्वल टू में माइनस 42, तो माइनस का 7y यहाँ पे, ये प्लस का 7 था उधर जाके माइनस का, तो माइनस 7y इक्वल में माइनस माइनस प्लस, निशान माइनस का रहेगा, 42 में 7 प्लस किए तो 49, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू में 49 बाय में 7 के टेबल में 49 गया 7 पे, तो दोस्तों y हमारे पास 7 आ गया। तो दोस्तों हमारे पास अब एक इक्वेशन को तो हमने 3 वैल्यूज निकाल लिया है, पर अब हम सेकेंड इक्वेशन की भी 3 वैल्यूज निकाल लेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास x माइनस 3y इक्वल में 6। अब दोस्तों इसकी भी 3 वैल्यूज निकालेंगे हम, x बाय में y, तो इसकी अब हम 3 वैल्यूज निकाल लेते हैं। अगर मैं x 0 मानता हूँ, तो y हमारे पास माइनस का 2 आएगा, x 0 माना तो ये 0 हो गया, माइनस का 3 उधर जाके मल्टीप्लाई में, इधर उधर है डिवाइड में, 3 के टेबल में 6 गया 2 पे, माइनस का 2 आ गया। अब अगर मैं y 0 मान लूँ तो x 6 हो जाएगा, और अगर मैं x 3 मान लेता हूँ, x 3 माना, x की जगह 3 रखा, माइनस में 3y इक्वल में 6, तो माइनस का 3y, ये प्लस का था उधर जाके माइनस का 3y इज इक्वल टू में 3, तो y इज इक्वल टू में 3y में माइनस का 3, तो ये y इज इक्वल टू में माइनस का 1 आ गया, तो y आ गया माइनस का 1। अब हमारे पास दोनों की हमने 3 वैल्यूज निकाल ली है। अब हम इसको ग्राफ में पुट करेंगे। चलिए दोस्तों अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो दोस्तों मैं थोड़ा पास बना रहा हूँ, पर आप ग्राफ के अंदर स्केल से बना के आएंगे और डायरेक्ट अच्छे से बना के आना। तो ये हमारे पास 0 हो गया। इधर से पहले आप इनके अंदर मैक्सिमम वैल्यूज़ देख लीजिए x की, इसमें मैक्सिमम वैल्यू है 7, और इसमें हमारे पास x की मैक्सिमम वैल्यू 7 है। तो हम 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमने 7 लिख लिए। अब y की वैल्यू देख लीजिए, y की वैल्यू भी हमारे पास 7 है, इसमें भी 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो दोस्तों हमने y और x की वैल्यू लिख ली है। अब हमारे पास x माइनस का भी आ रहा है, तो माइनस के 7 पे जा रही है वैल्यू, तो इधर भी हम x की वैल्यू -7 लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये माइनस का 1 2 3 4। तो हमें ऐसे करके ग्राफ बना लेना है 5 6 7। ज़्यादा बड़ा ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, जितना आपके पास वैल्यूज आ रही है उतना ही ग्राफ बना लें तो भी आपका सही होगा। अब माइनस का y कितना आ रहा है हमारे पास माइनस का y आ रहा है 2, तो मैं 2 तक ही बनाऊंगा, माइनस का 1 और माइनस का 2। अब दोस्तों हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। x 0 है तो y हमारे पास 6 है, और x माइनस का 7 है, y हमारे पास y आएगा हमारे पास 5, x 7 y 5, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 5, और हमारे पास
x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू भी 7 है, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू भी 7। तो ये हमारे पास इधर बनेगा। तो दोस्तों अभी हम इनको मिला देंगे। ये दोस्तों हमारे पास कुछ इधर की तरफ बनेगा, पर आप स्केल से जब बनाओगे तो आपका एकदम सही बनेगा। मैंने वैसे ग्राफ एक बार बना के आपको समझाने के लिए बनाया था। अब हमें इसको भी इसके अंदर ग्राफ में बनाना है। x 0 है, y माइनस का 2 है, x 0, y माइनस का 2, x 6 है, y 0 है, x 6 है, y 0 है। तो हमारे पास सेकंड पॉइंट इधर आएगा। x 3 है, y माइनस का 1 है, x 3 है, y माइनस का 1 है, तो ये इधर आएगा। तो अब हम इन्हें भी मिला देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारे पास पैरेलल लाइंस आ रही है। तो दोस्तों हमें बस इतना ही बताना था। अब आप लिख दीजिए कि कौन सी इक्वेशन थी ये। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन थी, x माइनस 3y इक्वल टू में 6, और ये थी हमारे पास x माइनस 7y इक्वल में माइनस का 42। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन इतना ही था, हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट सेक्शन में जाकर बताना अगर आपको किसी भी सम में प्रॉब्लम आती है तो।